अस्सलाम वालेकुम। अब तो डर लगता है, कुछ कहते हुए भी, कुछ सोचते हुए भी और आप लोगों से शेयर करते हुए भी डर लगता है। क्या पता कोई सर फिरा कहीं बैठा हो और उस बात का क्या मतलब निकाल ले। डर लगता है। कल मेरी बहुत ही जान से प्यारी सहेली रात को घर आई। जब वो वापस गई तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि काश उसे घर तक खुद ही छोड़ आती, काश ड्राइवर उसके साथ भेज देती। कहीं उसके साथ भी ऐसा तो नहीं होगा जैसा मोटरवे पर उस खातून के साथ हुआ। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है इस माशरे को देखकर जहाँ 52% औरतें हैं और 48% मर्द, लेकिन इस्तेसाल फिर भी औरत का होता है। आप में से बहुत से लिबरलिस्ट इस बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल पिछले हफ्ते में उस खातून के साथ वो हादसा है जो मोटरवे पर पेश आया। चलिए, मैं सीसीपीओ साहब की बात मान लेती हूँ, बहुत देर हो गई थी, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, पेट्रोल करना चाहिए था चेक। लेकिन उस बच्ची का क्या जो अपने घर में सोई थी चारपाई पर और उसके चाचा ने उसके साथ ज्यादती की, उसे क्या नहीं करना चाहिए था? उस बच्चे का क्या कसूर था सीसीपीओ साहब जिसका रेप किया गया और बाद में उसे कमर के निचले हिस्से पर गोली मार दी गई? वो बच्चा बच गया, वो बच्चा बच गया, लेकिन क्या उसे क्या नहीं करना चाहिए था? सब लोग ये बात कर रहे हैं टॉक शोज पे, ट्विटर पे जंग छिड़ी हुई है, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, सीसीपीओ हटाओ, सब लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप लोगों से जो मेरी ऑडियंस है, उन 3 बच्चों के बारे में किसी ने सोचा है कि उन पे क्या गुजरी होगी? वो 3 बच्चे जो इससे पहले अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता लिबास में लिपटा देखते होंगे और उस रात जो हुआ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। क्या हम उन 3 बच्चों की दिमाग से ये दहशत, ये वहशत, ये वाकया कभी मिटा पाएंगे? नहीं मिटा सकते। रेप का कोई इलाज नहीं है, रेप कोई बीमारी नहीं है। हाँ, रेपिस्ट, उसका इलाज है, वो एक बीमारी है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया था और हमने मुआशरा बना लिया। मुआशरे में हमने अपने उसूल चलाए और उन उसूलों के मुताबिक चलने लग पड़े, रहने लग पड़े। नतीजा हमारे सामने है। हम कहाँ जा रहे हैं? बढ़ते हुए रेप्स के साथ, एसिड अटैक्स के साथ, सेक्सुअल वायलेंस के साथ, जिनसी हरासगी के साथ, वर्क प्लेस वायलेंस, वर्क प्लेस हरासमेंट, चाइल्ड लेबर और बच्चों के, यानी छोटे बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान is one of those countries which clicks mostly on porn sites. कैसा माशरा है ये? एक तरफ हम एक बड़ा पॉजिटिव इमेज देते हैं, लड़की बड़ी ताकतवर है, अक्सर डिबेट्स होती हैं जी लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, खाक आगे जा रही हैं। अल्लाह ताला ने हमें हक दिए थे और वो हक हमने यूं मुट्ठी में कर लिए। मैं ये इसलिए, मुझे पता है बहुत से लोग इस पर बहुत सा हेट देंगे मुझे, लेकिन फिर औरत मार्च में जो हो रहा था ठीक ही हो रहा था। आपने, मैंने बड़ा बुरा भला कहा औरत मार्च को, कैसे पोस्टर हैं, कितना कैसे नाजेबा अल्फाज हैं। उसमें अच्छे पोस्टर भी थे, बेटी को विल में जगह दो जैसे दिल में जगह दी है, बेटी सर पे बिठा कर रखो।
बेटी दिल में भी, बेटी विल में भी। आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ है, उसके कुछ बैनर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। दिल दुखता है, दिल दुखता है क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। दिल दुखता है क्योंकि मेरी माँ भी एक औरत थी, आपकी माँ भी औरत है, आपकी कोई बेटी भी होगी, वो भी औरत है, आपकी कोई बहन भी होगी, कोई बीवी भी होगी, कोई एक ऐसा रिश्ता भी होगा जिसे आप बहुत चाहते होंगे, जिसे बहन का रिश्ता देते होंगे। क्या ये सोच सकते हैं कि रात को, दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में वो गाड़ी लेकर निकले 3 बच्चों के साथ। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मान लेते हैं, लेकिन क्या गाड़ी खराब नहीं हो सकती? वो मशीन है ना। तो अगर मशीन खराब हो जाएगी और हम सड़क पर खड़े होंगे उम्मीद में, इंतजार में कि अभी मदद आ जाएगी, तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सड़क पर चलते 4 लफंगे गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे और ज्यादती करेंगे, रेप करेंगे? ऐसे तो हम काम ही नहीं कर सकते। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं इकलौती बेटी हूँ खानदान की, मुझे हर काम खुद करना होता है। मैं दफ्तर जाती हूँ, दफ्तर से वापस आती हूँ, शूटिंग स्केड्यूल्स बहुत लेट होते हैं, रात को 2 भी बज जाते हैं। तो क्या मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन जब मैं रात को 1 बजे 2 बजे अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर जाऊंगी, रास्ते में अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे साथ वही होगा जो उस फ्रेंच नेशनल के साथ हुआ जो पाकिस्तानी नजाद है? डर लगता है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए। डर लगता है औरत की लाश के लिए, जिसे कब्रों में भी आदमी नहीं बख्शते। पिछले साल कराची में चंद दिन की बच्ची को गोश्त के एक टुकड़े की तरह उसके सगे माँ बाप ने कुत्तों में धकेल दिया। कुत्तों ने नोच डाली। सफाई हस्ती से मिटा दो औरत को। क्यों है? बीवी चाहिए तो खूबसूरत होनी चाहिए, माँ हो तो सुघड़ हो। ये डिसाइड कर लो कि औरत का इस माशरे से कोई लेना देना है क्या? औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? क्या औरत सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है? क्या औरत किचन में खड़ी सिर्फ एक कुक है, एक ऑर्गेनाइजर है घर को अच्छा रखने की, ड्राइंग रूम में सजाने वाला कोई शो पीस है? क्या है औरत? डर लगता है ये सोचकर कि हम किस डगर पे चल पड़े हैं। ज़ियाउल हक ने शराब बंद कर दी, पाबंदी लगा दी, शराब खाने बंद हो गए, शराब घर घर आ गई। उन्होंने तवाइफों के अड्डों पर पाबंदी लगा दी, तवाइफें घर घर आ गई। लेकिन उन्होंने एक बच्चे के रेप पर एक आदमी को पब्लिकली हैंग किया था, वो हमने नहीं किया। जब ज़ियाउल हक के कानून को फॉलो करते हो, उसके बनाए हुए उसूल को फॉलो करते हो, तो उसकी दी हुई सजा को फॉलो क्यों नहीं करते? आई से हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली। आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट।